भाई मुआवजा को लेके ये निर्णय हुआ है कि हमने कलेक्टर साहब को आर्बिट्रेटर बना दिया था। हमने किसानों की ज़मीन देने नहीं दी थी किसानों द्वारा, तो किसानों की जब ज़मीन नहीं मिली, NHI पे जब पेनल्टी लगना शुरू हो गई, उनको 12 लाख रुपए रोज़ की पेनल्टी लग रही थी, तब NHI और हमारे बीच में बातचीत होना शुरू हुई। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा। आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के बाद हमने अपनी ज़मीनों की कॉस्ट यूपी की जो मुआवजा दे रहे हैं उससे कंपेयर करना शुरू करा। तो उससे कंपेयर करना शुरू करा तो NHI के भी दिमाग में ये बात आई कि भाई ये मुआवजा है, राजस्थान में बहुत कम मुआवजा मिल रहा है। तो उनने भी बहुत बड़प्पन दिखाया, उनके ऑफिसरों ने बड़प्पन दिखाया, कलेक्टर साहब ने बड़प्पन दिखाया। अब हमारा मुआवजा जो 23 करोड़ रुपए का मुआवजा बन रहा था राजस्थान में, वो आज की डेट में 46 करोड़ रुपए का मुआवजा हो गया। एवरेज में जो लैंड कॉस्ट करीब 4.5 लाख रुपए बीघे की आ रही थी, वो अब करीब 9 लाख रुपए बीघे से किसान भाइयों को मुआवजा मिलेगा। आज की डेट में धौलपुर में कोई भी ज़मीन 9 से 10 लाख रुपए की कम नहीं है, तो कम से कम ये मुआवजा जो है वो किसान भाइयों को राइट मुआवजा मिल गया। वकील हमने करा दिया, वकीलों ने लड़ाई लड़ ली, लड़ाई लड़ने के बाद ये रिजल्ट अच्छा आ गया। इससे ये होगा कि किसान की जो ज़मीन जाएगी तो उनको सही तरीके से हमने मुआवजा दिलाने की कोशिश करी। एक छोटी सी हमारी पहल थी जो हमने पहल करके ये कोशिश कर दी, और इससे मेरे हिसाब से कम जितने भी किसान हैं, 400-500 किसान हैं जिनकी ज़मीन जारी है, उनकी रोटी रोज़ी का संकट उनको नहीं खड़ा होगा। आज 9-10 लाख रुपए उनको मुआवजा मिलेगा तो वो अपनी नई ज़मीनें जहाँ पर भी मिलेगी उनको नई ज़मीनें खरीद लेंगे और अपनी खेती बाड़ी का काम वापस शुरू करेंगे। जी, देखा जाए तो चंबल नदी है, लोग आज भी लकड़ी की नाव से MP के एरिया में जाते हैं। हाईवे एक्सप्रेस वे निकल रहा है, तो वहाँ पर हाईवे वाले उतार चढ़ाव दे सकते हैं जिससे दोनों राज्यों को फायदा मिलेगा। वो भी बात कर ली, आपकी जो उतार चढ़ाव की बात थी वो बिल्कुल सही बात है कि आज शंकरपुरा का यदि गांव वाला है उसको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता मछरिया पे, तब वो जाके उस पर चढ़ता। हमने ये बात करी कि आपने मछरिया पे उतार चढ़ाव दे दिया, उसके बाद चीलपुरा गांव के पास जो जाटवों का पुरा है, भारी का पुरा है, हमने वहाँ पर बात करी क्योंकि वहाँ सरकारी ज़मीन पड़ी है। इन लोगों को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, सरकारी ज़मीन वहाँ पर पड़ी है। यदि हमारे को भारी के पुरा पे उतार चढ़ाव मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। उनने कहा है, बड़ा सकारात्मक उनने रिप्लाई दे रहा है कि भाई हम इस पर बात कर लेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, हम कम से कम 3-4 किलोमीटर पे ही उन लोगों को उतरने चढ़ने का हमारे को रास्ता मिल जाएगा।